नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 23 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेबनान की। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज में हम क्या करते हैं, तो चर्चा में रहने वाली जगह की विस्तार में मानचित्र के माध्यम से बात करते हैं। लेबनान, जिसका क्षेत्रफल त्रिपुरा के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, मतलब एक छोटा सा देश जिसे हम परीक्षा के लिहाज से नोटिस भी नहीं करते, वो जो है इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। इसलिए ये यूपीएससी 2024 की परीक्षा के लिहाज से क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ भौगोलिक अवस्थितियां यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम उन सारी इंपॉर्टेंट जगह को मार्क कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। देख लेते हैं सूचना क्या है। सूचना ये है कि यूपी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ गई है। इस लिहाज से संस्कृति आईएएस लेकर आ रहा है यूपी आरओ एआरओ का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। विशेषता की बात करें इस कोर्स की कौन कौन सी विशेषता है, तो 130 से अधिक कक्षाएं इसमें शामिल होंगी। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी। कोर्स जिस दिन आप इस कोर्स में नामांकन करते हैं उससे 1 साल तक आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें 15 टेस्ट शामिल होंगे, जिसमें प्री और मेंस दोनों के टेस्ट सम्मिलित होंगे। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्या करा दिया जाएगा, तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि 200 प्रथम विद्यार्थियों के लिए ये फीस मात्र रखा गया है 4,999 रुपए। और साथ ही ये कब से शुरू हो रहा है, तो 1 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। समय अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सुबह 8 बजे का या शाम 4 बजे का क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं लेबनान की। देखिए, इजराइल और हमास का युद्ध लगातार चर्चे में बना हुआ है। हमने इजराइल की बात मानचित्र के माध्यम से बहुत ही विस्तार में कर ली है। आज हम बात कर लेंगे लेबनान की। लेबनान हमास का साथ देते हुए किसके अगेंस्ट खड़ा है, तो इजराइल के अगेंस्ट खड़ा है। ऐसे सिचुएशन में इजराइल ने क्या किया है, तो उत्तरी सीमा में बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल की उत्तरी सीमा लगती है किसके साथ, तो लेबनान के साथ लगती है। और वहां पे इजराइल ने क्या कर दिए हैं, तो सेनाएं तैनात कर दिए हैं। और साथ ही कुछ नेशंस यहाँ बात की गई है। कुछ नेशंस हैं जो अपने सिटीजन्स को वहां से लौटने के लिए कह रहे हैं। कौन कौन से नेशंस है, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया। ये वहां पर जो देशवासी रह रहे हैं लेबनान में, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के जो लोग रह रहे हैं, उनसे वापस आने की सिफारिश कर दी है इन गवर्नमेंट्स ने। तो आज हम किसकी बात करेंगे, लेबनान की। और याद रखिएगा, ये छोटा सा कंट्री है, नजरअंदाज नहीं करना है। ये पेपर के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए, जो अभी हमने बात की लेबनान की, जिसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग त्रिपुरा के बराबर है। यदि विश्व की बात करें तो आपको ये जमाइका, जो कहाँ पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, द्वीपीय देश है। तो जमाइका से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है, प्यूर्टो रिको से ये बड़ा है। मतलब बहुत ही कम क्षेत्रफल, लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इसकी आबादी भी बहुत कम है, लेकिन ये कूद गया है किसमें, युद्ध में। अगर हम इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए। ये हो गया नॉर्थ का डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट का डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट का डायरेक्शन, और ये हो गया साउथ का डायरेक्शन। तो आपको दिखाई देगा उत्तर और पूर्व में सीरिया सीमा साझा करते हुए नजर आएगा। साथ में अगर बात करें दक्षिण में, आपको इजराइल का उत्तरी हिस्सा दिखाई देगा, जहां पे सेनाएं तैनात कर दी गई हैं। यहाँ पे आपको गोलान हाइट्स दिखाई देगा। गोलान हाइट्स की हमने बात की थी, किसके कंट्रोल में है, तो इजराइल के कंट्रोल में। और किसके किसके बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ था, तो इजराइल और सीरिया के बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ था। और यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो हमने कितनी बात की है, नॉर्थ और ईस्ट में आपको दिखाई देगा सीरिया का लोकेशन, दक्षिण में ये सीमा साझा करते हुए दिखाई देगा किससे, इजराइल से। अगर पश्चिम से बात करें तो आपको मेडिटेरेनियन
मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा कि लेबनान जो है वो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है, सीरिया भी अपनी सीमा साझा करता है और इजराइल भी क्या करता है तो भूमध्य सागर से सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। आगे बात करें इसकी राजधानी अगर देखें तो आपको इसकी राजधानी मेडिटेरेनियन सी के तट पर ही दिख जाएगी। बैरूत जो है वो किसकी राजधानी है तो लेबनान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके भौगोलिक विभाजन की। अगर हम लेबनान की भौगोलिक विभाजन को देखें तो ये 4 भागों में विभाजित होता नजर आएगा। कौन कौन से 4 भाग हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण शहर मौजूद है। कौन कौन से शहर मौजूद हैं? एक हमने इसकी राजधानी लेबनान की राजधानी बैरूत की तो बात कर ही ली है, साथ में आपको दिखाई देगा त्रिपोली। अगर आपको ध्यान होगा तो त्रिपोली किसी अफ्रीकन देश की राजधानी है। किस अफ्रीकन देश की राजधानी है तो देख लेते हैं, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ये भी किसके तट पर दिखाई देगा तो मेडिटेरेनियन सी के तट पर दिखाई देगा। और लेबनान में भी एक त्रिपोली है जो कहाँ पर दिखाई देगा तो मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में दिखाई देगा। देखिए जो लेबनान का लोकेशन है उसके आपको वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी का लोकेशन दिखाई देगा, लेकिन मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में आपको क्या दिखाई देगा तो लेबनान दिखाई देगा। जब आप मैप को विजुअलाइज करने लग जाते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेबनान का वेस्ट इलाका कौन पड़ेगा तो भूमध्य सागर पड़ेगा। भूमध्य सागर का ईस्ट इलाका कौन सा पड़ेगा तो क्या पड़ेगा तो लेबनान पड़ेगा। तो इतनी बातें याद रखनी। हमने क्या बात की है, त्रिपोली की बात की है जो कहाँ पड़ता है तो कोस्टल स्ट्रिप में ही पड़ता है। देखिए कोस्टल स्ट्रिप का मैक्सिमम जो पार्ट है, अधिकतर जो भाग है वो आपको स्टोनी दिखाई देगा, यानी पथरीला दिखाई देगा, रॉकी दिखाई देगा, और कुछ भाग यहाँ पे आपको रेतीला यानी सैंडी दिखाई देगा। मैंने क्या कहा, कोस्टल स्ट्रिप है जिसका मैक्सिमम पार्ट क्या है तो स्टोनी है या रॉकी है। ठीक है, त्रिपोली की बात की हमने, बैरूत की बात हमने कर ली है। बैरूत जो है वो किसका, लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। और दूसरे सबसे बड़े शहर की बात करें तो आपको त्रिपोली दिखाई देगा, और त्रिपोली जो है वो उत्तरी लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको सैयदा दिखाई देगा और टायरे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो किसकी किसकी हमने बात की है, त्रिपोली की बात की है, बैरूत की बात की है, सैयदा की बात की है और टायरे की बात की है। ये किस पर दिखाई देंगे तो आपको कोस्टल स्ट्रिप पे दिखाई देंगे, यानी तटीय क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। देखिए जो 73% जो भाग है लेबनान का वो आपको पर्वतीय इलाके में दिखाई देगा। कौन कौन से पर्वत आपको दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पे माउंट लेबनान दिखाई देगा। देखिए ये जो माउंट लेबनान है वो किसके भाग पर है तो पश्चिमी पार्ट पर है। इसे वेस्ट लेबनान भी कहा जाता है और इसी के आधार पर लेबनान देश का नाम पड़ा है। कौन सा लेबनान है, ये माउंट लेबनान है जिसके आधार पर लेबनान देश का नाम पड़ा है। ये कहाँ अवस्थित है तो आपको लेबनान के वेस्ट साइड में दिखाई देगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है तो वेस्टर्न लेबनान कहा जाता है। वहीं आगे बढ़े आपको नीचे आपको दिखाई देगा एंटी लेबनान। ये किस डायरेक्शन में पड़ता है तो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, इसलिए इसको ईस्टर्न लेबनान भी कहा जाता है। ईस्टर्न लेबनान जो है वो किसकी सीमा पर अवस्थित है तो आपको लेबनान और उत्तर और पूर्वी इलाके में किसका भाग पड़ रहा था तो सीरिया का पार्ट पड़ रहा था। तो दोनों के बीच में आपको एंटी लेबनान की उपस्थिति दिखाई देगी। एक बात की हमने वेस्टर्न लेबनान की और एक बात कर रहे हैं हम ईस्टर्न लेबनान की। वेस्टर्न लेबनान को माउंट लेबनान कहा जा रहा है, जबकि ईस्टर्न लेबनान को क्या कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है एंटी लेबनान। इन दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग वैली दिखाई देगी जिसका नाम बेका वैली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4, 5 स्टार लगा लीजिए। बेका वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसके किसके बीच में दिखाई देगी तो ऊपर आपको दिखाई देगा वेस्टर्न लेबनान का माउंटेन यानी माउंट लेबनान, और इसके पूर्व में क्या दिखाई देगा तो एंटी लेबनान दिखाई देगा, और बीच में सैंडविच जोन में कौन सा दिखाई देगा तो आपको बेका वैली का लोकेशन दिखाई देगा। बेका वैली की खास बात यह है कि यहाँ से 2 रिवर आपको ओरिजिनेट होती हुई, निकलती हुई, उद्गम होती हुई नजर आएगी। कौन कौन सी 2 रिवर है तो आपको यहाँ पे लितानी रिवर मिलेगी और साथ में आपको ओरोन्टेस रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या बात की हमने, जो सैंडविच जोन पे जो बेका वैली है जो माउंट लेबनान और एंटी लेबनान के बीच उपस्थित है, वहां पे आपको 2 रिवर ओरिजिनेट होती हुई नजर आएगी। कौन कौन सी है, एक लितानी रिवर है और एक ओरोन्टेस रिवर है। लितानी रिवर जो है वो क्या है तो लेबनान की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा लेबनान की सबसे लंबी नदी कौन सी है
तो लिटानी रिवर जो है जिसका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, जो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तो ओरिजिनेट हो रही है वो बेका वैली से। और कहाँ जाकर गिर रही है, तो ये गिरती है मेडिटेरेनियन सी में। अगर इसकी बात हम विस्तार से कर लें तो देखिए ये आपको दिख जाएगा कहाँ, लेबनान माउंट दिखा, यहाँ पे एंटी लेबनान दिखा, यहाँ पे बेका वैली दिखा। कैसे हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, कोस्टल स्ट्रिप, उसके बाद आपको माउंट लेबनान दिखाई दिया, उसके बाद हमने क्या देखा है, तो बेका वैली देखा है, और उसके बाद क्या देखा है, तो एंटी लेबनान देखा है। ठीक है, ये जो है वो वेस्ट पार्ट में है, ये जो है वो ईस्ट पार्ट में है, और ये बना रहा है लेबनान और सीरिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम कर रहा है। ये बेका वैली है, यहाँ से दो रिवर निकल रही है। एक हमने बात की किसकी, लितानी रिवर की बात की, और दूसरी रिवर की बात हमने ओरुंटेस रिवर की बात की। लितानी रिवर कहाँ से निकल रही है, तो बेका वैली से ही इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। ये लेबनान की सबसे लंबी नदी है, और कहाँ जाकर गिर जाती है, तो इसका निकास जो होता है, इसका माउथ जो है वो कहाँ है, तो मेडिटेरेनियन सी में है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। वही इसकी सबसे खास बात ये है, बेका वैली की सबसे खास बात ये है कि जो अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली है उसका पार्ट जो है, जो मोजाम्बिक एरिया में फैला हुआ है, उसका जो पार्ट है, उसका जो एक्सटेंशन है वो बेका वैली है। अगर इसको विस्तार से देखें तो देख लीजिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो अफ्रीका की रिफ्ट वैली का पार्ट है। ये किससे कनेक्ट होता है, तो लेबनान से कनेक्ट होता है। और किससे कनेक्ट हो रहा है, तो बेका वैली से जाके कनेक्ट हो रहा है। इसलिए बेका वैली परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से लितानी रिवर मिल रही है, जो कहाँ गिर रही है जाके, तो मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। आगे हम बात करें किसकी, तो आपको हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी वेस्टर्न लेबनान माउंट की, जिसे माउंट लेबनान कहा गया था। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्वारनेत एस सवदा जो है वो किसकी है, तो माउंट लेबनान की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। और दूसरा हमने क्या बात की थी, तो एंटी लेबनान बात की थी, जिसका विस्तार आपको लेबनान और किसके बीच में देखने को मिला था, कुछ पार्ट आपको लेबनान में और कुछ पार्ट सीरिया में देखने को मिला था। वहीं आपको मिल जाएगी इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट हरमन है। तो ये दोनों पीक्स आपको क्या रखनी है, तो याद रखनी है। एक रिवर की बात हम कर रहे थे, कौन सी रिवर की बात कर रहे थे, ओरंटेस रिवर की हम बात कर रहे थे, जो कहाँ से निकल रही थी, तो निकल रही थी वो बेका वैली से ही। ये आगे चल के इसका विस्तार आपको लेबनान में दिखाई देगा, आगे चल के इसका विस्तार आपको सीरिया में दिखाई देगा। आगे चल के तो देखिए, ये है लेबनान, ये है सीरिया और ये है टर्की। तो ये आपको लेबनान, ये हो जाएगी टर्की की बॉर्डर और ये हो जाएगी सीरिया की बॉर्डर। तो ये जो नदी है, ओरंटेस नदी जो है वो कहाँ से निकल रही है, निकल रही है बेका वैली से, पास हो रही है सीरिया से, और आगे चल के ये सीरिया और तुर्की के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ये कहाँ गिर जाती है, तो गिर जाती है कहाँ पर, तो मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। दोनों रिवर, लितानी रिवर और ओरंटेस रिवर, दोनों का निकास कहाँ पे हो रहा है, तो मेडिटेरेनियन सी में ही हो रहा है। जो लितानी रिवर है वो सबसे लंबी नदी है, और ओरंटेस नदी की बात की, जो प्राकृतिक सीमा बनाने का काम कर रही है, किसके किसके बीच में बनाने का काम कर रही है, तो सीरिया और तुर्की के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ये तुर्की से होते हुए कहाँ गिर जाती है, तो भूमध्य सागर में इसका निकास हो जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भूमध्य सागर पर पूछा गया है, तो वो देख लेते हैं। प्रश्न कब का है, तो प्रश्न है आपका 2015 का। क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सीरिया की हमने बात की, तो सीरिया तो लगता है। लेबनान की बात की, लेबनान भी लगता है। इजराइल की बात हम कर चुके हैं, तो इजराइल भी लगता है। तो बचा कौन सा, जॉर्डन। तो जॉर्डन किससे सीमा साझा नहीं करता है, तो भूमध्य सागर से सीमा साझा करता हुआ नजर नहीं आता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की, सेम प्रश्न है, भूमध्य सागर किन देशों से सीमा साझा करता है, ये पूछा गया था। तो अभी हमने बात कर ली है किसकी, जॉर्डन की। जॉर्डन सीमा साझा नहीं करता है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो ये एलिमिनेट हो जाता है और ये एलिमिनेट हो जाता है। तीन दोनों में है, तो मान लेना है कि तीन तो सही ही है, तीन है लेबनान, तो लेबनान सही है। और अब इराक लगता है क्या, इराक बॉर्डर शेयर नहीं करता है। कौन बॉर्डर शेयर करता है, तो सीरिया शेयर करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लीजिए,
देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा आपको इजराइल, ये लेबनान, ये सीरिया, ये तीनों देश क्या करते हैं तो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हुए नजर आते हैं। इतनी बात कर ली है और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न परंपरा के अनुसार आपको क्या करना है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। जो कथन सही है वो तो बिल्कुल बढ़िया है, जो गलत है वो क्यों गलत है ये आपको बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लेबनान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है कि लेबनान की सीमा की बात की जा रही है इजराइल, सीरिया और तुर्की के साथ लगती है, ये कथन एक कह रहा है। दूसरा कह रहा है ओरेंटेस नदी जो है वो लेबनान की सबसे लंबी नदी है। और तीसरा कथन कह रहा है लेबनान की जो बेका घाटी है, बेका वैली है, वो ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। केवल एक, केवल दो और तीन, एक और दो, एक दो तीन, ये क्या है तो आपके ऑप्शन है। तो हमने कितनी बातें की हैं आज, तो आज हम लेबनान के संदर्भ में उनकी भौगोलिक अवस्थिति देखे हैं, हमने बात की है तटीय क्षेत्र की, हमने बात की है माउंट लेबनान की, बेका वैली की बात की है, एंटी लेबनान की बात की है, दो नदियों की बात की है, लितानी रिवर की बात की है, ओरेंटेस रिवर की बात की है, कुछ विगत वर्ष के प्रश्नों की बात की है और अंतिम में दिया है आपको एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें आप कमेंट बॉक्स पर सूचित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।